ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड सिहान को देखते हैं जो अपने क्लास प्रेसिडेंट को लाइक करती थी, बट अभी तक उसने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं करा था। वो अपने बारे में बताने जा ही रही होती है क्योंकि उसका क्लास प्रेसिडेंट अब्रॉड जाने वाला था, बट वो अपने क्लास प्रेसिडेंट को एक लड़की के साथ देख लेती है और सैड होकर ड्रिंक करने लग गई। तभी सिहान की एक क्लासमेट आती है और उसे कहती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में कन्फेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट सीन में सिहान बीच पे जाके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करती है, बट वो उसका क्रश नहीं, हमारा मेल लीड चैंगमू होता है। चैंगमू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करता है कि वो एक रॉन्ग पर्सन के सामने है, बट वो होश में ही नहीं होती और लड़खड़ा के उन दोनों के बीच में किस हो जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सिहान एक फूड ब्लॉगर बन चुकी है और चैंगमू भी एक बेकरी ओन करता है जो सिटी में बहुत पॉपुलर है। चैंगमू की हॉबी न्यू डेजर्ट्स को इन्वेंट करना है। फिर वो एक मून केक इन्वेंट करता है जो चैंगमू और सिहान के फर्स्ट मीटिंग से रिलेटेड था, जो कि पूरे सिटी में बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। सिहान को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो भी चैंगमू की बेकरी में उसके लिए आर्टिकल लिखने जाती है। जब वो केक को टेस्ट करती है तो उसके टेस्ट से एकदम इम्प्रेस हो गई थी। सिहान बेकरी के एक वर्कर से चैंगमू का इंटरव्यू के लिए पूछती है। थोड़ी देर बाद चैंगमू उसके सामने आके बैठ गया था, पर सिहान तो उसे पहचान ही नहीं पाती। फिर चैंगमू से इंटरव्यू के लिए मना करके वहाँ से चला जाता है। रात में हम चैंगमू को देखते हैं जो पास का सीन याद कर रहा था कि कैसे वो सिहान को एक होटल रूम में छोड़ के उसका नेकलेस भी वहीं छोड़ गया था और उसे वहीं छोड़ आया। दूसरी तरफ सिहान अपनी बहन से चैंगमू की बुराई कर रही थी, पर तभी वहाँ उसका नेफ्यू आ जाता है जिसका नाम रुई रुई है। सिहान रुई रुई को देख के खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे से सिहान चैंगमू के पीछे पड़ गई थी क्योंकि उसे उसका इंटरव्यू लेना था। इवन वो उसके घर तक पहुंच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड जब उसे रोकने की कोशिश करवाता है तो चैंगमू ही उसे रिलीज करवाता है। चैंगमू जब उसके हाथ का पेपर देखता है तो सिहान ने उसकी पर्सनैलिटी को 0 मार्क्स दे रखे थे। ये देख के चैंगमू उससे कहता है कि तुम अब मेरी बेकरी में कभी मत आना। सिहान घर पहुँच के चैंगमू के बारे में और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है और उसे उसकी बहन के बारे में पता चलता है जिसका नाम चैंगयू होता है। सिहान नेक्स्ट डे चैंगयू के ऑफिस जाती है और चैंगयू से कहती है कि उसे चैंगमू का इंटरव्यू लेना है, इसलिए आप उसके साथ मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दो। सिहान के बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद चैंगयू भी मान ही जाती है। सिहान चैंगयू के पास जाके उसकी बहन की कंपनी का ID कार्ड दिखा के उसका इंटरव्यू ले ही लेती है। पहले तो चैंगमू थोड़ा मना करता है, बट एट द एंड उसे उसके मून केक की स्टोरी बता ही देता है। वो कहता है कि जब कुछ साल पहले वो अपनी जिंदगी से बहुत ही ज्यादा परेशान था, तब एक लड़की आई और उसने उसके सामने लव कन्फेस करा। उसके कन्फेशन से वो इतना प्रेरित हुआ कि उसने ये मून केक इन्वेंट कर दिया। हरा के सिहान इसकी स्टोरी को अपने ब्लॉग पे डाल देती है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। फिर सिहान को चैंगयू की कॉल आती है। वो उसे मीटिंग के लिए बुलाती है चैंगमू के साथ। चैंगयू बताती है कि ये स्टोरी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गई है, इस वजह से उन्हें एक कंपनी से इसके आगे लिखने का ऑफर आया है। फिर वो सिहान से उसके आइडिया रखने को कहती है। थोड़ी बातें करने के बाद सिहान को आइडिया आता है कि वो चैंगमू के साथ उसी जगह पे वापस जाएगी जहाँ उसे उस लड़की ने कन्फेस करा था। दोनों उस सिटी पे पहुँच जाते हैं। सिहान को होटल में रूम न मिलने की वजह से चैंगमू ने उसे अपना रूम दे दिया और वो खुद दूसरा होटल रूम ढूंढने निकल गया। रात में सिहान को नींद नहीं आ रही थी तो वो समुंदर किनारे वॉक करने चली गई जहाँ उसे चैंगमू मिलता है। चैंगमू सिहान को वही रोज देता है जो कुछ साल पहले उसने कन्फेशन के टाइम चैंगमू को दिया था। सिहान जब उस रोज को स्मेल करती है तो शॉक्ड रह जाती है क्योंकि उसे उसकी सारी मेमोरीज याद आ गई थी। उसे पता चलता है कि वो लड़की तो सिहान ही थी और ये सुन के वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस भी होती है। वो नर्वस होके अपने रूम में चली गई और चैंगमू भी अपनी कार से होटल रूम ढूंढने चला गया, पर रास्ते में बारिश होने की वजह से उसकी कार खराब हो गई। चैंगमू सिहान को कॉल करके बताता है कि उसकी कार खराब हो गई है, तो सिहान टेंशन में चैंगमू को ढूंढने निकल जाती है। चैंगमू सिहान को देख लेता है पर सोने की एक्टिंग करता है और अपनी कार को भी अनलॉक कर देता है। सिहान कार में आके बैठती है तो चैंगमू उससे कहता है कि तुम सिर्फ एक ही अम्ब्रेला लाई हो तो फिर यहाँ से चली जाओ या फिर मेरे साथ ही रुको।
ये कह के चेंगमू सोने की एक्टिंग करने लगता है। सिहान उसे देख के खुद सही में सो जाती है तो चेंगमू उसके ऊपर अपनी जैकेट डाल देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों मौसम सही होने के बाद अपने अपने घर आ जाते हैं। सिहान अपने ब्लॉग पे उसकी स्टोरी पोस्ट करती है जिससे चेंगयू की कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। अचानक से सिहान और चेंगमू को एक कॉल आती है और दोनों हरी होके एयरपोर्ट पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें एक लॉयर के साथ रुई रुई मिलता है। रुई रुई के पेरेंट्स के बीच में डिवोर्स होने वाला है। चेंगमू रुई रुई के डैड का अच्छा दोस्त है और सिहान रुई रुई की मदर की सिस्टर है। दोनों डिसाइड कर ही रहे होते हैं कि रुई रुई किसके साथ रहेगा तो सिहान कहती है कि अभी तो मैं फाइनेंशियली इतनी स्टेबल भी नहीं हो तो तुम रुई रुई को अपने साथ ले जाओ। चेंगमू रुई रुई को अपने साथ ले आता है। उसकी बेकरी में वो रुई रुई बहुत ही ज्यादा शैतानी करता है। सिहान जब रुई रुई से मिलने आती है तो रुई रुई पानी से खेल रहा था। सिहान चेंगमू को डांटती है कि वो छोटा बच्चा है, उसे पानी में क्यों खेलने दे रहे हो। तो रुई रुई कहता है कि उसे खेलने दो। सिहान कहती है कि जब तुम बीमार हो जाओगे तो डॉक्टर भी तुम्हें दवाई देगा। फिर रुई रुई की तबीयत खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। चेंगमू को अपने पास का सीन याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसका अच्छे से ख्याल नहीं रखा था, इस वजह से उसे पैनिक अटैक की प्रॉब्लम्स हैं। चेंगमू ये सोच के परेशान हो रहा था कि वो रुई रुई का अकेले ख्याल नहीं रख पाएगा तो वो सिहान को अपने घर आने का ऑफर देता है। नेक्स्ट डे रुई रुई और चेंगमू सिहान का वेट कर रहे थे कि होप में कि वो आएगी कि नहीं आएगी। तभी सिहान अपने लगेज के साथ उसके घर आ जाती है। ये देख के रुई रुई और चेंगमू बहुत खुश हो जाते हैं। चेंगमू सिहान और रुई रुई को घर छोड़ के अपनी शॉप आता है। वहाँ एक वर्कर उसे बताता है कि उसके शॉप के साइड में एक और बेकरी खुलने वाली है। तो चेंगमू कहता है कि अच्छी बात है, हमारा एक कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर चेंगमू बहुत ही ज्यादा मेहनत करके एक न्यू डिजर्ट इन्वेंट करता है। वर्कर कहते हैं कि हम इसको टेस्ट करके बताएंगे तो चेंगमू ने मना करके अपने घर ले जाता है और सिहान से वो टेस्ट करवाता है। सिहान जब वो डिजर्ट खाती है तो उसे बहुत पसंद आता है और फिर चेंगमू से उसका नाम पूछता है। सिहान एक नाम सजेस्ट करती है तो फिर चेंगमू उसका वही नाम रख देता है। चेंगमू, सिहान और रुई रुई एक साथ एंजॉय करके रह रहे होते हैं। फिर सिहान एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती है जिसमें लिखा था कि चेंगमू बिना परमिशन के उसके रूम में एंटर नहीं कर सकता। चेंगमू उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस करता है कि सिहान जब रुई रुई के साथ कहीं घूमने जाएगी तो उसे इन्फॉर्म करके ही जाएगी। सिहान भी इस बात के लिए एग्री करती है और फिर वो दोनों उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं। सिहान खाना बनाने की कोशिश करती है जिसे देख के चेंगमू और रुई रुई बहुत ही ज्यादा हंस रहे थे। ऐसे ही ये लोग साथ रह रहे थे और एकदम एक क्यूट सी फैमिली लग रहे थे। चेंगमू अपनी बेकरी आता है और उसे याद आता है कि वो तो अपनी रेसिपी वाली बुक घर ही भूल गया है तो वो सिहान को कॉल करके अपनी बेकरी वाली बुक मंगवाता है। सिहान कहती है कि तुम अपने किसी वर्कर को यहाँ भेज दो क्योंकि मैं रुई रुई को अकेले नहीं छोड़ के आ सकती। चेंगमू कहता है कि जैसा तुमसे कहा है वैसा ही करो। तो फिर सिहान उसकी रेसिपी बुक लेके उसके रेस्टोरेंट आने लगती है। रुई रुई का ख्याल रखने के लिए चेंगयू आ जाती है। रास्ते में उस रेसिपी बुक से एक पेपर निकल जाता है तो सिहान उस बुक को ओपन करके थोड़ा सा रीड भी कर लेती है। बेकरी पहुँच के सिहान एक वर्कर को वो रेसिपी बुक देती है और घर आ जाती है। नेक्स्ट डे चेंगमू जब अपनी शॉप ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि उसके पड़ोस वाली बेकरी ने वैसी ही डेजर्ट बनाई है जो उसकी रेसिपी बुक में लिखी हुई थी। चेंगमू का वर्कर कहता है कि शायद सिहान ने आपकी रेसिपी सेल कर दी है। तभी सिहान भी रुई रुई के साथ बेकरी आ जाती है तो चेंगमू का वर्कर सिहान को सुनाने लगता है तो सिहान सैड होके वहाँ से भागी भागी चली जाती है। जब वो बाहर पहुँचती है तो तेज बारिश भी हो गई थी। चेंगमू उसे समझाने के लिए भी जाता है पर सिहान डिसाइड कर लेती है कि वो चेंगमू का घर छोड़ के अपने रेंटल अपार्टमेंट में चली जाएगी। फिर चेंगमू और रुई रुई घर पे बहुत ही ज्यादा लोनली फील कर रहे होते हैं तो रुई रुई चेंगमू से कहता है कि आप मेरी आंटी को जाके लेके आओ। चेंगमू जब सिहान के घर पहुंचता है तो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है और सिहान की बारिश में भीगने की वजह से तबीयत भी खराब हो गई थी। सिहान जब चेंगमू को देखती है तो उसे लगता है कि वो एक ड्रीम देख रही है और उसके
साथ रोमांटिक होने लगती है। जब उसे रियलाइज हुआ कि ये कोई ड्रीम नहीं है तो वो बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई। चैंगमो सिहान को घर चलने के लिए बोलता है, पर सिहान अपने ब्लैंकेट में छुप के कुछ नहीं कहता। चैंगमो सिहान का सारा घर साफ करके उसके लिए एक नोट लिख के वहाँ से चला जाता है। सिहान नेक्स्ट डे उस न्यू डिजर्ट शॉप में जाती है क्योंकि उसे पता करना था कि वो रेसिपी चोरी कैसे हो गई। हमें पता चलता है कि न्यू डिजर्ट शॉप का मालिक तो सिहान का स्कूल वाला क्रश था। सिहान और उसका क्रश जू साथ में बैठ के बात कर रहे थे, तभी चैंगमो उसे देख के जेलस होता है और उस बेकरी में आ जाता है। जू के सामने चैंगमो सिहान और खुद को रुई रुई के पेरेंट्स की तरह इंट्रोड्यूस करता है। ये देख के जू की सिस्टर बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है क्योंकि उसे चैंगमो अच्छा लगने लगा था। फिर सिहान और चैंगमो उसकी बेकरी में आ जाते हैं। सिहान रुई रुई को देख के बहुत खुश हो जाती है और उसे हग कर लेती है। सिहान जब जाने लगती है तो रुई रुई चैंगमो को पुश करता है और उसे कहता है कि तुम सिहान को रोको, बट वो उससे कुछ कह ही नहीं पाता और सिहान वहाँ से चली जाती है। रात में चैंगमो रुई रुई की फोटो सिहान को सेंड करता है और उसे मैसेज करता है कि कल वो रुई रुई से मिलने उसकी बेकरी आ जाए। नेक्स्ट डे सिहान रुई रुई से मिलने आ जाती है और ये तीनों बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रुई रुई सिहान से वापस आने की रिक्वेस्ट करता है। सिहान उसकी भोली सी शक्ल देख के उसे मना भी नहीं कर पाती और एग्री करती है। सिहान चैंगमो के घर आ जाती है और चैंगमो उससे बात बात पर फ्लर्ट करने लगता है और सिहान उससे बहुत ही ज्यादा ब्लश करती है। रात में जब चैंगमो सो रहा था तो सिहान उसके रूम की लाइट ऑन देख के ऑफ कर देती है। चैंगमो को एक बहुत बुरा ड्रीम आता है और वो घबरा जाता है। सिहान जब वापस आती है तो चैंगमो उससे कहता है कि तुम कभी भी मेरे रूम की लाइट बंद मत करना और वो उसे रूम से जाने को कह देता है। नेक्स्ट डे सिहान चैंगमो से उसकी कंडीशन पूछती है। वो अपनी कंडीशन ठीक बताता है। फिर वो कहती है कि वो रुई रुई के साथ कहीं बाहर जा रही है। सिहान उससे कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें बताना होगा कि तुम कहाँ जा रही हो। तो सिहान कहती है कि वो अपने क्लास प्रेसिडेंट से मिलने जा रही है। चैंगमो ये सुन के जेलस हो जाता है। सिहान रुई रुई के साथ वहाँ से चली जाती है। सिहान अपने क्लास प्रेसिडेंट से मिलती है और उससे कहती है कि मुझे वही डिश ट्राई करनी है जो तुमने बनाई है। जब उसे टेस्ट करती है तो कहती है कि ये ऑलमोस्ट सेम ही है, बस इसमें एक इंग्रेडिएंट का फर्क है जो लोगों को समझ भी नहीं आएगा। क्लास प्रेसिडेंट सिहान से कहता है कि मैंने तो ये रेसिपी एक कंपनी से खरीदी है। फिर वो सिहान से पूछता है कि जब तुम वो डायरी लेके आई थी तो उसे और किसी ने भी पढ़ा था क्या। तो सिहान सोचती है और उसे याद आता है कि एक वर्कर ने भी उस डायरी को लिया था और शायद उसी ने वो डायरी पढ़ी थी। इतनी ही देर में रुई रुई को चोट लग जाती है और वो दोनों भाग के रुई रुई के पास जाते हैं। सिहान हॉस्पिटल से चैंगमो को कॉल कर देती है और रुई रुई के बारे में बताती है। चैंगमो भागा भागा उनके पास आता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसके पेरेंट्स इसे जल्दी यहाँ ले आए तो उसे ज्यादा चोट भी नहीं लगी। चैंगमो ये सुन के जेलस होता है और रुई रुई को उठा के कार में ले आता है। सिहान और उसका क्लास प्रेसिडेंट बात कर रहे होते हैं और चैंगमो के कार से देख के बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था। सिहान जब कार में आके बैठती है तो चैंगमो सीट बेल्ट लगाने के बहाने उसके बहुत ही ज्यादा पास आ जाता है। रात में चैंगमो ड्रिंक करके घर आता है और सिहान को देख के उसे किस कर लेता है। तभी उन्हें रुई रुई की आवाज आती है और सिहान चैंगमो को पुश करके अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिहान उठती है तो चैंगमो ऐसे एक्ट करता है जैसे उसे तो रात का कुछ याद ही नहीं था। फिर सिहान चैंगमो से कहती है कि लास्ट टाइम तुम्हारी नोटबुक मैंने एक एम्प्लॉय को दी थी तो उससे भी एक बार इस बारे में पूछ लेना। बेकरी में चैंगमो अपने उसी वर्कर से पूछता है कि क्या तुमने वो डायरी पढ़ी थी। वो वर्कर बताता है कि हाँ उसने वो डायरी पढ़ी थी और वो रेसिपी ट्राई करी थी। उसकी गर्लफ्रेंड जो पैसों के पीछे हमेशा पागल रहती है उसे उसका ख्याल आता है। फिर वो चैंगमो से थोड़ा वक्त मांगता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ घर पे चैंगमो सिहान के साथ ऐसी हरकतें कर रहा था उसे सिहान को रियलाइज होता है कि चैंगमो उसे लाइक करता है। नेक्स्ट डे चैंगमो अपनी शॉप पे आता है। उसका वही वर्कर उससे सॉरी बोलता है और रेजिग्नेशन के लिए भी कहता है क्योंकि उसी की गर्लफ्रेंड ने वो रेसिपी लीक करी थी पैसों के लिए। चैंगमो उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं करता और उससे कहता है कि जब मैंने ये काम शुरू करा था तब से तुम मेरे साथ हो तो मैं ऐसे तुम्हें जाने नहीं दे सकता। घर पर सिहान चैंगमो के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी, इवन उसकी हेल्प भी करती है। जब वो उससे कपड़े धोने के लिए कपड़े लेने लग जाती है तो फिर वो दोनों खींचातानी में एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। यहाँ इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा स्वीट सा मोमेंट क्रिएट हो जाता है और
सियान शर्मा के अपने रूम में भाग जाती है। नेक्स्ट डे चेंगमू अपनी शॉप में न्यू डिजर्ट लॉन्च करता है, जिससे उसकी शॉप में कस्टमर्स फिर से आने लग जाते हैं। रात में सियान अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में आती है और वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नशे की हालत में वो अपने क्लास प्रेसिडेंट के सामने अपना प्यार कन्फेस करती है और उसके आगे चेंगमू का नाम ले लेती है। दूसरी तरफ चेंगमू सिहान की फिक्र में उसे कॉल कर रहा था, तो उसका प्रेसिडेंट वो कॉल पिक करता है और चेंगमू को सिहान को पिक करने के लिए बुला लेता है। चेंगमू आता है और सिहान को अपनी पीठ पे बिठा के घर ले जाता है। रास्ते में सिहान चेंगमू से कहती है कि उसे पता चल गया है कि चेंगमू उसे लाइक करता है। चेंगमू जब उससे पूछता है कि तुम उसके बारे में क्या सोचती हो, तो वो कुछ नहीं बोलती और वहीं सो जाती है। नेक्स्ट डे ये तीनों शॉपिंग के लिए आते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। सिहान चेंगमू से पूछती है कि क्या तुम मुझे डेजर्ट बनाना सिखा दोगे, क्योंकि मुझे अपने फॉलोअर्स को भी सिखानी है। चेंगमू इस बात के लिए एग्री करता है। फिर सिहान चेंगमू की शॉप पे डिजर्ट बनाना सीखती है और इन दोनों के बीच में बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट बन जाते हैं। रात में चेंगमू सिहान को मूवी देखने के लिए इनवाइट करता है। जब ये दोनों मूवी देखते हैं तो वो एक एनिमल की मूवी थी। फिर चेंगमू सिहान के आगे कन्फेशन करने ही वाला था, इतनी देर में उन्हें रुई रुई की रोने की आवाज आती है और वो दोनों भाग के उसके रूम में जाते हैं। रुई रुई अपने पेरेंट्स को याद करके रो रहा था। इस वजह से चेंगमू को भी अपना पास्ट याद आता है और वो परेशान होकर रूम से चला जाता है। उसको पैनिक अटैक्स आ रहे थे। जब उसकी कंडीशन ठीक होती है तो वो रूम में वापस आता है। वो सिहान से बताता है कि उसने रुई रुई के पेरेंट्स से बात करी है। मैं यहाँ पता चलता है कि रुई रुई जल्द ही यहाँ से जाने वाला है, क्योंकि उसके स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट डे रुई रुई चेंगयू के साथ एक प्लान बनाता है। फिर वो चेंगयू के घर आ जाता है एक दिन के लिए, ताकि चेंगमू और सिहान एक साथ वक्त बिता सके। फिर चेंगमू सिहान के साथ डेट पे जाता है, बट वो बहुत ही ज्यादा नर्वस था, इसलिए कन्फेशन नहीं कर पाता। रुई रुई के जाने में बहुत ही कम वक्त रह गया था, इसलिए वो रुई रुई के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं और रुई रुई भी कोशिश करता है कि इन दोनों को मिला सके। कुछ समय बाद रुई अपने घर चला जाता है और चेंगमू और सिहान बहुत ही ज्यादा सैड हो जाते हैं। सिहान का रेंट का अपार्टमेंट किसी और ने ले लिया था, इस वजह से उसके पास कोई रहने की जगह भी नहीं थी, इसलिए सिहान चेंगमू से उसके घर रहने के लिए और टाइम मांगती है और चेंगमू को भी ये बात पता करके बहुत खुशी होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग चेंगमू सिहान के लिए एक लेटर छोड़ के कहीं चला जाता है। सिहान उसका नोट पढ़ के कंफ्यूज हो जाती है। फिर वो चेंगयू से मिलती है। चेंगयू से वो बताती है कि उसे चेंगमू की फीलिंग्स का कुछ समझ नहीं आ रहा। चेंगयू सिहान से हौसला रखने के लिए कहती है। एक दो दिन गुजर जाते हैं और चेंगमू वापस नहीं आता। सिहान अपने घर वापस जाने का डिसीजन लेती है। फिर वो चेंगयू को बताती है कि वो अपने घर जा रही है मैसेज करके। सिहान का मैसेज देख के चेंगयू फौरन सिहान से मिलने जाती है। चेंगयू सिहान से मिलके चेंगमू की कंडीशन के बारे में बताती है कि उसको कैसे पैनिक अटैक्स आते हैं। चेंगयू सिहान को ये भी बताती है कि चेंगमू ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि सिहान पर वो कोई बोझ न बने। सिहान इमोशनल होके थोड़ा सा टाइम मांगती है। दूसरी तरफ हम चेंगमू को देखते हैं, जो अपने मास्टर से मिलने आया था। उसके मास्टर उसे मोटिवेट करते हैं और चेंगमू भी उनकी बातें से मोटिवेट होके अपने डॉक्टर के पास आता है और अपनी दवाइयों का डोजेज थोड़ा कम करवा लेता है। इसके बाद वो फौरन सिहान से मिलने आता है और दोनों अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते हैं और दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। फिर वो दोनों घर आके सोचने लगते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। सिहान फिर चेंगमू की गोदी में बैठ जाती है। फिर वो थोड़ा शर्मा के उठने लगती है तो चेंगमू उसे अपने पास बिठा लेता है और वो दोनों किस करने लगते हैं। सिहान इस सबसे बहुत खुश हो गई थी। वो अपने ब्लॉग पे इसके बारे में पोस्ट भी डाल देती है। फिर हम सिहान की मदर को देखते हैं, जो चेंगयू के पास आके चेंगमू की कंडीशन के बारे में पूछती है। चेंगयू कुछ बताना नहीं चाहती थी, पर सिहान की मदर उसे समझाती है तो चेंगयू उन्हें सब कुछ बता देती है। फिर वो कहती है कि आप अपनी बेटी की टेंशन मत लीजिए, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगी। उसकी मदर कहती है कि तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। रात में चेंगमू अपने घर आता है तो थोड़ा बेटर फील नहीं कर रहा था, तो सिहान उसके पास आती है और चेंगमू उसे हग कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिहान अपने रूम से उठ के आती है तो अपने मॉम डैड को देख के उन्हें गुड मॉर्निंग विश करती है। उसके मॉम डैड देख के शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि वो चेंगमू के रूम से
निकली थी। सिहान को रियलाइज होता है कि वो तो चैंगमू के रूम से निकली है। अपने पेरेंट्स को एक्सप्लेन करती है कि उनके बीच कुछ नहीं हुआ, वो तो बस साथ सो रहे थे। सिहान के पेरेंट्स इस बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और उसके पीछे ही पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद सिहान चैंगमू को कॉल करके बताती है कि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत परेशान करा। चैंगमू कहता है कि जब मैं घर आऊंगा तो तुम मुझे पनिश कर सकती हो। सिहान के पेरेंट्स जब घर साफ कर रहे थे तभी उन्हें सिहान की डायरी मिल जाती है जिसमें उसने अपने खर्चे लिखे हुए थे। उसी तरफ सिहान चैंगमू के साथ थी। वो चैंगमू से कहती है कि अब मैं अपने पेरेंट्स को अपनी जॉब के बारे में बता दूंगी। असल में सिहान के पेरेंट्स को उसकी जॉब के बारे में पता नहीं था और सिहान ने उन्हें इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसके पेरेंट्स को उसकी जॉब पसंद नहीं थी। उसके पेरेंट्स को लगता था कि सिहान एक अकाउंटेंट है। फिर सिहान घर के एक कॉर्नर में चुपचाप बैठी थी। उसकी मॉम पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो सिहान कहती है कि मुझे कुछ बताना है आप सबको। फिर उसके पेरेंट्स उसके पास आके बैठते हैं और सिहान उन्हें सब कुछ बताती है कि वो उसकी जॉब क्या है और उसने उनसे झूठ क्या बोला। सिहान के डैड इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं तो सिहान को रोना आ जाता है और वो अपने डैड से सॉरी भी बोलती है। तो सिहान की मॉम कहती है कि तुम्हारे डैड मजाक कर रहे हैं और उन्हें पहले से ही सब कुछ पता है। फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ चैंगमू ने उसके पेरेंट्स को सब कुछ बता दिया था उसकी जॉब के बारे में और उसके डैड भी इस बात को समझ गए थे। प्रेजेंट में सिहान अपनी मॉम की बात सुन के खुश हो जाती है। फिर सिहान की मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी, तुम बहुत ज्यादा खर्चे करती हो, तुम्हें अपने खर्चे कम करने की जरूरत है। पीछे से सिहान के डैड एक न्यू लैपटॉप लेके आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है इसलिए मेरी तरफ से ये तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। फिर वो लोग उठ के खाने के लिए जाने लगते हैं तो वो चैंगमू को देखते हैं जो उनकी बातें सुन के रो रहा था, बट वो उन्हें देखकर अपनी आंखों से आंसू छुपाता है। फिर डिनर के टाइम सिहान की मॉम कहती है कि मुझे तुम्हारे फेवरेट खाने का तो नहीं पता था पर मैंने सब कुछ अच्छा बनाया है। तो चैंगमू कहता है कि आप सिहान का ही फेवरेट खाना बना देती, हम तो उसमें से भी खा लेते। उस पर सिहान की मॉम कहती है कि सिहान मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। सिहान इस पे थोड़ी सी नाराज हो जाती है। सिहान की मॉम कहती है कि कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो चैंगमू कहता है कि अभी तो आप थोड़े दिन और रुक जाते। सिहान की मॉम कहती है कि सिहान के डैड को अपने न्यू वर्ष की बहुत याद आ रही है, उन्हें उसके साथ बोर्ड गेम खेलना बहुत पसंद है। सिहान के पेरेंट्स के जाने के बाद नेक्स्ट डे सिहान चैंगमू के पास आके बैठती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम न्यू डेजर्ट बना रहे हो, तो वो हाँ में जवाब पूछता है। सिहान फिर उस डेजर्ट का नाम पूछती है तो उसका नाम होम बताता है। फिर चैंगमू कहता है कि मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। सिहान कहती है कि मुझे भी तुम्हें थैंक यू बोलना है क्योंकि तुमने मेरे डैड को मेरी जॉब के बारे में बताया और उन्हें समझाया भी। फिर सिहान चैंगमू को किस करके जाने लगती है। फिर चैंगमू अपनी न्यू डेजर्ट को लॉन्च कर देता है और सिहान उसके लिए एक आर्टिकल भी लिखती है। रेस्टोरेंट में चैंगमू को सिहान की कॉल आती है। सिहान उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए एक आर्टिकल लिखा है, उसके रिवॉर्ड में तुम मुझे क्या दोगे। चैंगमू कहता है कि मैं घर आ जाऊंगा क्योंकि मैं ही तो तुम्हारा रिवॉर्ड हूँ। तो सिहान कहती है कि तुम तो पहले से ही मेरे हो, मुझे कुछ और चाहिए। फिर ऐसे ही ये लोग रोमांटिक बातें करने लगते हैं। चैंगमू जब घर आता है तो सिहान पूछती है कि तुमने मेरा रोज अभी तक संभाल के रखा हुआ था जो मैंने तुम्हें कन्फेशन के टाइम दिया था। तो चैंगमू हाँ बोलता है। उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो। सिहान उसको एक और रोज दे देती है। चैंगमू बोलता है तुम मुझे बस इतना सा ही दोगी, तो सिहान हाँ बोलती है। चैंगमू बोलता है कि तुमने अपने क्रश के लिए तो लेटर भी लिखा था पर आज तक तुमने मेरे लिए एक भी लव लेटर नहीं लिखा। वो पढ़ने लगता है जो भी सिहान ने उस लेटर में लिखा था। सिहान बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। चैंगमू बोलता है कि अगर तुमने मेरे लिए लेटर नहीं लिखा तो मैं तुम्हें ऐसे ही परेशान करता रहूंगा। सिहान कहती है कि तुम्हारे लिए मैं बाद में लिख दूंगी। तो चैंगमू कहता है कि तुम्हें अभी ही लिखना होगा। चैंगमू सिहान को एक पेपर और एक पेंसिल दे देता है। सिहान उसके लिए लेटर लिखती है पर चैंगमू हर लेटर रिजेक्ट करता हुआ जा रहा था। चैंगमू कहता है कि तुम मुझे सच में लाइक करती हो क्या, क्योंकि तुम्हारा लेटर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। सिहान कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए इतने लेटर्स लिखे पर तुम्हें एक भी पसंद नहीं आया, पर मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। चैंगमू उसी लेटर्स की लाइन बोलने लगता है जो सिहान ने क्लास प्रेसिडेंट के लिए लिखा होता है। सिहान चैंगमू से कहती है कि तुम पक्का जेलस हो रहे हो, तो चैंगमू मना करता है पर सिहान फिर उसको इस बात के लिए छेड़ने लगती है। सिहान चैंगमू की बीमारी के बारे में भी रिसर्च कर रही थी और उसके डॉक्टर से भी मिलने आती है। दूसरी तरफ हम चैंगमू को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं। उसके वर्कर्स उसे बताते हैं कि सोशल मीडिया पे
एक आदमी उसके बारे में गलत बातें बोल रहा है। वो बताते हैं कि ये आदमी ये बोल रहा है कि तुम्हारी बेकरी के पॉपुलर होने की वजह तुम्हारी बहन है। दूसरी तरफ चैंग यू भी चैंग वू के लिए परेशान हो रही थी। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि जिसने भी चैंग वू के बारे में गलत पोस्ट डाली है उसे डिलीट करवा दो। जब चैंग वू अपने घर आता है तो सिहान उससे पूछती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही कि इंटरनेट पे लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कर रहे हैं। तो चैंग वू कहता है कि नहीं, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोग तो बुरा बोलते ही हैं। फिर वो बताता है कि जब उसने ये बेकरी स्टार्ट करी थी तो चैंग यू ने उसकी हेल्प करी थी, पर बाद में जब उसका रेस्टोरेंट अच्छा चलने लगा तो उसने उसके सारे पैसे 2 मंथ्स के अंदर ही लौटा दिए। सिहान कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड तो हैंडसम के साथ साथ रिच भी है। सिहान कहता है कि मैं इतना भी रिच नहीं हूँ, पर मैं तुम्हें तो संभाल ही सकता हूँ। सिहान चैंग वू की लाई हुई डेजर्ट खा रही थी। फिर चैंग वू कहता है कि मुझे भी ये खानी है। सिहान जब स्पून से उसे फीड करवाने लगती है तो चैंग वू उसके फेस पे लगी हुई डेजर्ट ही खा लेता है। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो सोशल मीडिया पे चैंग वू के बारे में गलत बातें कर रहा था। वो कहता है कि जो ऑनलाइन सिहान पोस्ट करती है वो भी चैंग वू के बारे में सब कुछ नकली है। वो ये सब इसलिए पोस्ट करती है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर वो आदमी ये भी रिवील करता है कि चैंग वू को एक बीमारी है। इस वजह से चैंग वू के रेस्टोरेंट पे बहुत सारे लोग वीडियो बनाने आ जाते हैं। चैंग वू के कलीग सब लोगों को बाहर निकाल देते हैं, पर एक लड़की फिर भी अंदर आ जाती है और उसकी वजह से और लोग भी अंदर आ जाते हैं और चैंग वू को रिकॉर्ड करने लगते हैं। जब चैंग वू उन लोगों को देखता है तो वो उनको बिल्कुल हैंडल नहीं कर पाता और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। फिर चैंग वू अपनी बेकरी से बाहर भाग जाता है। दूसरी तरफ हम चैंग यू को देखते हैं जो चैंग वू की बहुत ज्यादा फिक्र कर रही थी और चैंग वू भी उसकी कॉल पिक नहीं कर रहा था। फिर चैंग यू सिहान को कॉल करती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ क्योंकि चैंग वू कहीं भी नहीं मिल रहा। चैंग यू सिहान से मिलने आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें पता है क्या जब चैंग वू दुखी होता है तो वो कहाँ जाता है। तो सिहान मना करती है, पर वो कहती है कि मैं चैंग वू को ढूंढ के ही लाऊंगी और वो उसे ढूंढने निकल जाती है। फिर सिहान उसी बीच पे पहुंच जाती है जहाँ सिहान ने चैंग वू को फर्स्ट टाइम प्रपोज करा था। वहाँ सही में चैंग वू था। सिहान चैंग वू को आवाजें देती है पर वो कोई जवाब नहीं देता। फिर सिहान चैंग वू से कहती है कि तुम अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी सिस्टर, फ्रेंड्स और तुम्हारे मास्टर हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। सिहान बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी और तुम्हारी सारी डिफिकल्टीज का तुम्हारे साथ सामना करूंगी, तो तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना। चैंग वू उसकी बात सुन के हंस रहा था। जब चैंग वू पीछे मुड़ के देखता है तो सिहान भाग के उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुम्हें होश है ना, कि तुम कहाँ पे हो। चैंग वू हाँ में जवाब देता है। फिर सिहान पूछती है कि क्या मैं तुम्हें टच करके देख सकती हूँ। तो चैंग वू सिहान का हाथ टच कर लेता है। फिर सिहान चैंग वू के गले लग जाती है और उसे कहती है कि तुमने मुझे बिल्कुल डरा ही दिया था, आगे से ऐसा कभी मत करना। फिर चैंग वू अपने मास्टर से मिलवाने सिहान को लेके जाता है और फिर अपने मास्टर से उसका इंट्रोडक्शन कराता है। चैंग वू अपने मास्टर से पूछता है कि मास्टर आपके पास कोई मीडिया वाले या लाइव स्ट्रीमिंग वाले लोग तो नहीं आए ना। मास्टर बताते हैं कि वो लोग आए थे पर मैंने उन्हें डांट के भगा दिया। चैंग वू कहता है कि मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। फिर मास्टर कहते हैं कि तुम तो ठीक हो ना। फिर उसके मास्टर चैंग वू और सिहान को अपने घर के अंदर इनवाइट करते हैं। दूसरी तरफ चैंग वू के लिए परेशान हो रही थी, तभी चैंग वू और सिहान पीछे से आ जाते हैं। चैंग वू के साथ आके बैठता है तो चैंग वू उसे डांटती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़ के कैसे चले गए। चैंग वू अपनी सिस्टर से माफी मांगता है और कहता है कि अब मैं आपको ऐसे छोड़ के कभी भी नहीं जाऊंगा। फिर चैंग वू से बोलती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुमने 1 साल पहले सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था ना। इस बात पर चैंग वू चुप हो जाता है। चैंग वू बोलती है कि मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ और मैं तुम्हें समझती हूँ, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ रही हूँ और आगे भी रहूंगी। मैंने तुम्हें अपने ऊपर कभी भी कोई बोझ नहीं समझा और मैंने तुम्हें हमेशा स्पेशल समझा है। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसे छोड़ के कभी मत जाना। तो चैंग वू भी बोलता है कि मैं ऐसे छोड़ के तुम्हें कभी भी नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट डे चैंग वू अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसी आदमी से मिलने आती है जो चैंग वू के बारे में गलत पोस्ट कर रहा था। चैंग वू उस आदमी को डरा धमकाने की पूरी कोशिश करती है पर वो उसकी एक नहीं सुनता। चैंग वू का बॉयफ्रेंड उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी डॉटर की वीडियो हमारे पास है। फिर वो उसकी बेटी की वीडियो उसे दिखाता है। उसकी बेटी हॉस्पिटल में एडमिट होती है और वो वीडियो में बोल रही होती है कि चैंग वू बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है, जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी तो वो मेरे लिए डेजर्ट्स भी लाता था। चैंग वू बोलती है कि हम तुम्हारी बेटी का सारा
सारा खर्चा उठाएंगे। वो आदमी कहता है कि तुम मेरे लिए इतना अच्छा क्यों कर रही हो? तो चैंग्यू बोलती है कि हमारी दुश्मनी तुमसे है, तुम्हारी बेटी से तो नहीं है। फिर चैंग्यू उस आदमी से कहती है कि तुम लाइव स्ट्रीम पे चैंगमू से माफी मांगो जिस तरह से तुमने उसकी इमेज खराब करी थी। वो आदमी भी इस बात के लिए एग्री कर देता है। वो लोग उस आदमी से ये पूछते हैं कि ये सब करने के लिए तुमसे किसने कहा था? तो वो आदमी कहता है कि मिस्टर शैंग ने मेरे साथ ये सब करवाया था। वो आदमी चैंग्यू का एक्स बॉयफ्रेंड था। फिर चैंग्यू अपने भाई और अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिस्टर शैंग के रूम में जा रही थी। चैंग्यू पहले उस रूम में अकेले जाती है तो फिर मिस्टर शैंग चैंग्यू के साथ बदतमीजी करने लगता है। चैंग्यू उस आदमी को एक थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि तुम्हारी मेरे भाई के साथ क्या दुश्मनी थी, तुम्हारी तो सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी ना। तो वो कहता है कि तुमने अपने भाई की वजह से ही मुझसे ब्रेकअप करा था। तो चैंग्यू कहती है कि तुम अच्छे इंसान ही नहीं थे इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करा था, इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। ये सब कह के वो रूम से जाने लगती है पर मिस्टर शैंग उसे पकड़ लेता है। अभी पीछे से चैंगमू आता है और उस आदमी की पिटाई कर देता है। फिर वो लोग उस रूम से चले जाते हैं। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने चैंगमू के खिलाफ बातें फैलाई थी। अब वो लाइव स्ट्रीम पे चैंगमू से माफी मांग रहा था। ये लाइव स्ट्रीम सब लोग देखते हैं, रेस्टोरेंट के सारे लोग, सीहान, चैंग्यू और उसकी सिस्टर भी। रात में सीहान चैंग्यू के पास आती है और उससे कहती है कि मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी बीमारी के बारे में पता है और उन्होंने तुम्हारे लिए एक वीडियो भेजी है। फिर वो उसे वो वीडियो दिखाती है। वीडियो में सीहान के मॉम डैड कहते हैं कि हमें पहले से ही तुम्हारे डिसऑर्डर के बारे में पता था और तुम हमें अपने पेरेंट्स की तरह ही समझो और जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमसे बोल सकते हो। हमारे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। चैंगमू वो वीडियो देख के एकदम खुश हो जाता है। चैंगमू सीहान से कहता है कि मेरी तरफ से अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोल देना। फिर सीहान चैंगमू से कहती है कि फ्यूचर में मेरे पेरेंट्स तुम्हारे भी पेरेंट्स होंगे। ये सुन के चैंगमू सीहान को किस कर देता है। फिर ये दोनों बहुत ज्यादा ही रोमांटिक हो जाते हैं। फिर सीहान लाइट ऑफ कर देती है तो चैंगमू अनकंफर्टेबल फील करता है। तो सीहान चैंगमू के पास आके बोलती है कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो चैंगमू भी नॉर्मल हो जाता है। नेक्स्ट डे चैंगमू और सीहान ब्रेकफास्ट कर रहे थे और रोमांटिक बातें कर रहे थे। फिर चैंगमू सीहान के साथ अपनी बेकरी आता है और उसके फ्रेंड्स उसे देख के खुश हो जाते हैं और उसे हक करते हैं। फिर चैंगमू एक लाइव स्ट्रीमिंग करता है और अपने बारे में सब कुछ बताता है, अपने डिसऑर्डर से लेके अपनी लाइफ की सारी जर्नी के बारे में। टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है और सीहान एक आर्टिकल लिख रही थी और चैंगमू न्यू डेजर्ट्स बना रहा था। सीहान के सोशल मीडिया पेज पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गए थे और चैंगमू की बेकरी की एक और ब्रांच ओपन हो गई थी। फिर सीहान और चैंगमू एक जगह पे घूमने के लिए आए थे। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी में बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। चैंगमू सीहान को एक जगह लेके आता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सीहान को चैंगमू की बात पर भरोसा ही नहीं होता और उससे फिर से पूछती है तो चैंगमू कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करके मेरी फैमिली मेंबर बनोगी? सीहान उसके लिए हाँ बोल देती है। फिर चैंगमू सीहान को किस कर लेता है। फिर 1 साल का टाइम निकल जाता है। चैंगमू और सीहान अपने रेस्टोरेंट के एम्प्लॉय के साथ खड़े थे तभी वहाँ रुई आ जाता है और कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने फिर से झगड़ा कर लिया। चैंगमू और सीहान उसको देख के खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्हें उसके साथ फिर से टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। इसी सीन के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है।